हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट मेरे को मिला और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मेरे को काफ़ी सारे देखने को मिले यूजीसी नेट में, क्योंकि हमारा बायोजियोग्राफी जो है, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना पड़ता है, इकोलॉजी भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेते हैं। ऐसे ये डॉक्यूमेंट जो है साइंस बैकग्राउंड की कोई डॉक्यूमेंट होगा, यानी जिन्होंने लिखा है जियोग्राफर नहीं है वो, तो इसलिए जो यहाँ पर दिखाया गया है, देखो एग्जाम्पल्स। तो ठीक है, हम एक बार पढ़ते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़े नहीं, तो चलिए पढ़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग देखो, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग क्या है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल एंड सीक्वेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी of one community by the other in an area over a period of time. So that is ecological succession. Now I just solving this question. The question was change of community structure due to environmental change through time is called, four options are there: SERE, series, succession, secondary, climax. Now, so there is a term that community structure and due to environmental change, right? But here the definition of ecological succession is saying ecological succession is the gradual and sequential replacement of one community by the other in an area over a period of time. तो थ्रू टाइम तो है, बट एनवायरमेंटल चेंज वो भी तो है ना। तो यहाँ पर देखो, एनवायरमेंटल चेंज वर्ड की कोई मेंशन नहीं है, बट मेरे को लग रहा है आंसर सक्सेशन ही होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज थ्रू टाइम, तो एनवायरनमेंट में भी तो चेंज होगा ना, इसीलिए तो चेंज हो रहा है स्पीशीज में भी, तो थ्रू टाइम हो रहा है, तो इसका हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहा है। तो हम आगे जाके पढ़ते हैं और भी। अकॉर्डिंग टू ईपीओटम, द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज इन अ यूनिट एरिया। देखो यहाँ पर कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी की भी मेंशन नहीं है, बट बाय द वे यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज ये लिखा हुआ है, अच्छी बात है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है, इन एन इकोसिस्टम ओवर टाइम। ठीक है, तो हमने क्या क्या की टर्म पाया, देखो कंपोजिशन मिला हमको, ओवर टाइम मिला, बट जो कन्फ्यूजिंग टर्म है एनवायरमेंटल चेंज और कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ये दो टर्म हमको नहीं मिला। ठीक है, हम आगे जाके देखते हैं। तो पॉपुलेशन वर्सेस कम्युनिटी, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, इतना पर यहाँ पर ऑक्युपाइंग इन अ यूनिट एरिया। अब कम्युनिटी क्या है? एक कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे कि कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, combination of different populations is called community. For example, a pond ecosystem may consist of populations of Spirogyra, diatoms, frogs, fishes and insects. So all are individually a population and they together form a community. The community in an ecosystem is not stable. It passes through many developmental stages in definite sequence over a period of time. These developmental stages in most of the cases will be from simple to complex, and it is collectively called community dynamics. नाउ प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम सक्सेशन, सो ये जो सीक्वेंस है ये भी यूजीसी नेट में पूछा जाता है, हमने क्वेश्चन देखा है, तो अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा बस चीज़ों को। द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज द सीक्वेंशियल फेजेस ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो किसने प्रपोज किया था ये? किसी क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन की कॉन्सेप्ट को देखो, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने प्रपोज किया था 1916 में। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कंप्लीटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। सो क्या क्या स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप इज न्यूडेशन, देन इन्वेशन, देन कॉम्पिटिशन एंड को एक्शन, देन रिएक्शन एंड देन स्टेबिलाइजेशन और क्लाइमैक्स। तो 5 स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट स्टेप इज न्यूडेशन, इन्वेशन, कॉम्पिटिशन एंड को एक्शन, देन रिएक्शन एंड लास्ट स्टेज इज स्टेबिलाइजेशन और क्लाइमैक्स। ठीक है, ओके, तो हमने क्या क्या स्टेप देखा। तो किसने प्रपोज किया था? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने प्रपोज किया था इकोलॉजिकल सक्सेशन की कॉन्सेप्ट को 1916 में, और इसका 5 स्टेप्स है। फर्स्ट हो गया न्यूटेशन, देन इन्वेशन, देन कॉम्पिटिशन एंड को एक्शन, एंड फोर्थ स्टेज इज रिएक्शन एंड द लास्ट स्टेज इज क्लाइमैक्स और स्टेबिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग एक बार समझ लेते कि हर एक स्टेप
का मतलब क्या है, न्यूडेशन का मतलब क्या है। तो न्यूडेशन ए बेयर एरिया फॉर्म्ड बाय लैंडस्लाइड, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है। या फिर क्या हो सकता है, न्यूडेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ए बेयर एरिया, एन एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, सो दैट इज न्यूडेशन। ठीक है, तो ये लैंडस्लाइड के कारण हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। ये फिर देखो फायर, यहाँ पर फायर हो गया, मतलब फॉरेस्ट फायर चल रहा है यहाँ पर, तो ये सारे जल जाएगा तो वो न्यूडेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई लिविंग फॉर्म नहीं बचेगा। ठीक है, तो दिस इज न्यूडेशन एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। द कॉजेज ऑफ न्यूडेशन आर टोपोग्राफिक, सॉइल और टोपोग्राफी रिलेटेड कॉजेज सच एज सॉइल इरोशन, सैंड डिपॉजिट, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो बहुत सारे रीजंस है न्यूडेशन के पीछे, या फिर हो सकता है इस तरीके से। एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बेयर एरिया। Now climatic destruction of the community due to glaciers, dry period and storm. Biotic क्या हो सकता है, it includes forest destruction, agriculture and disease epidemics which results in the total destruction of the population of in an area. ठीक, नाउ देखो सेकेंड स्टेप समझते हैं हम इन्वेशन को। तो इन्वेशन इज द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीशीज इन द बेयर एरिया। सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट, जब बेयर ग्राउंड हो गया तब कोई स्पीशीज जब वहाँ पर आ रहे तो उसको हम इन्वेशन बोल रहा है। इट इज़ द सेकेंड स्टेप इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। अ न्यू स्पीशीज रीचेस द न्यूली क्रिएटेड बेयर एरिया एंड दे ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर, दैट इज कॉल्ड पायोनियर स्पीशीज। एंड जो पहले आते हैं उसको हम पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्वेशन इज कम्प्लीटेड इन 3 स्टेप्स, माइग्रेशन, एसिस, एकेसिस, एग्रीगेशन। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, बट याद रहा तो अच्छी है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो सीड, स्पोर्स, propagules of a species reach the bare area due to migration. The migration can be achieved through air or water medium. Then ekesis is the process of successful establishment of a species in the bare area, that is ekesis or ascesis. Okay, so that is ekesis. And the seeds or spores that reach the new area due to migration will germinate, grow and reproduce. Only a few progenies will survive due to harsh environmental conditions prevailing in the area. Now aggregation, after ekesis the individuals of a species increase their number and they stay close to each other. This process is called aggregation. ठीक है, तो यहाँ पर न्यायक आपको मिला जो एकेसिस, तो आप चाहे तो याद रख सकते हो, ईजी है। एकेसिस क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, खुद को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेना कुछ तरीके से। नेक्स्ट देखो कंपटीशन एंड कोएक्शन। सो एग्रीगेशन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन ए लिमिटेड स्पेस। दिस रिजल्ट्स इन कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर फूड एंड स्पेस। द कंपटीशन मे बी इंट्रास्पेसिफिक, इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पीशीज, और इंटरस्पेसिफिक, इंडिविजुअल्स बिटवीन स्पीशीज. So individuals of a species affect each other's life in various ways and this is called coaction. Competition and coaction results in survival of fit individuals and the elimination of unfit individuals from the ecosystem. A species with wide reproductive capacity and ecological amplitude only will survive. ये देखो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक मतलब दोनों स्पीसीज सेम ही है, और इंटर मीन्स दोनों स्पीसीज 2 डिफरेंट स्पीसीज है। नाउ reaction is the most important stage in the ecological succession. It is the modification of the environment through the influence of living organisms present on it. Reaction cause change in soil, water, light and temperature of the area. Due to the modifications, the present community becomes unsuitable for the existing environmental conditions. Such communities will be quickly replaced by another community. The whole sequence of communities that replaces one another in the given area is called seed or sera. तो इसका भी ऑप्शन था देखो, तो ये टोटल डिफरेंट अलग है कॉन्सेप्ट है कि द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट रिप्लेसेस वन अनदर इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरी और सेरा. द वेरियस कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटिंग सीरी आर कॉल्ड सेरल कम्युनिटीज और सेरल स्टेजेस. ठीक है, तो एक स्पीसीज था उसको पूरा टोटली रिप्लेस कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे कि सेरे और सेरा, सीरी, ये सब कहेंगे, SERE. ठीक है, the whole sequence of communities that replaces one another in the given area is called the serie or sera. Now stabilization, this is the last stage in ecological succession. The final or terminal community becomes more or less stabilized for longer period of time. This community can maintain its equilibrium with the climate of the area. This final community is called the climax community. The climax community is not immediately replaced by other communities. Climax community is determined by the climate of the region, and example of climax community that is forest, grassland, coral reef, etc.
Different types of climaxes in an ecological succession. So climatic climax. In this climax, the climax community of the succession is determined by the climate of the region, that is called climatic climax. The climatic climax will have only one climax community. Now edaphic climax, here the climax community in the succession is determined by the soil, that is edaphic factor of the region. एडाफिक फैक्टर हमने इस टर्म के बारे में हम फैमिलियर है क्योंकि हमने सॉइल ज्योग्राफी पढ़े थे. द एडाफिक फैक्टर्स में इंक्लूड सॉइल मॉइस्चर, टोपोग्राफी, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स. Catastrophic climax. So here the climax community is vulnerable to many catastrophic events such as wildfire, snowfall and floods. The catastrophic factors replace the climax community completely and this area will be immediately invaded by new species. Now characteristics of a climax community. The climax community in a succession shows the following characteristics. The vegetation of the climax community will have high ecological amplitude. They possess high tolerance towards the environmental conditions. They show rich diversity in species composition. The species composition remains constant for many years. The community possesses a complex food chain system. The ecosystem will be balanced and self-sustainable. There will be equilibrium between gross primary productivity and respiration. The energy used from the sunlight and energy released after decomposition will be balanced. The uptake of nutrients from the soil and the release of nutrients back to the soil by decomposition will be in equilibrium. The individuals of the community lost by its death are replaced by the individuals of the same species. The climax community is considered as the manifestation of the climate prevailed in the area. ये देखो दिखाया गया है क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट जेन जेरोसिर एंड हाइड्रोसिर. ओके इसको हम चलो छोड़ो. देन देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है. इकोलॉजिकल सक्सेशन हैपन्स फॉर ए डिफरेंट रीजन. तो हमने देखा टोपोग्राफी हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, ठीक है. देन प्राइमरी सक्सेशन इज इनिशिएटेड व्हेन अ न्यू एरिया दैट हैज नेवर प्रीवियसली सपोर्टेड एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज कॉलोनाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दैट इज प्राइमरी सक्सेशन. दिस कुड be on newly exposed rock surface from landslides or lava flows. Now secondary succession occurs when an area that has previously had an ecological community is so disturbed or changed that the original community was destroyed and a new community moves in. This is more common than primary succession and is often the result of natural disasters such as fires, floods and winds, as well as human interference such as logging and clear cutting. Okay. Now seasonal succession is another type of succession, but instead of being the result of disastrous event, it is caused by cyclical changes. That is seasonal succession. Cyclical changes in the environment and interactions between the species in a community. Okay. So here difference primary succession versus secondary succession. देखो primary succession begins with no life. Secondary succession follows removal of existing biota. And primary succession no soil present. Secondary succession soil already present. Primary succession new area, that is volcanic island, old area following a bushfire, and lichen and moss come first, that is in primary succession. And secondary succession seeds and roots already present. And primary succession biomass is low, secondary succession biomass is higher. Now example, another simple of ecological succession would be simple example of ecological succession would be formation of island from the activity from a volcano in the ocean. The first organism to appear on the island would be pioneer species like bacteria, fungi and moss, and it followed by grasses, shrubs and trees. ठीक है. फिर से यहाँ पर मीनिंग टाइप्स कॉजेज दिया गया. तो मीनिंग ऑफ सक्सेशन, so most communities appear to be stable and unchangeable. However, when observed over a large period of time, they seem to be in constant state of flux, where organisms die out and their place is taken up by other organisms. Energy and nutrients also take their course in the community. The changes in the community occur very slowly if it is not disturbed. But when forest fire, deforestation and other disturbances occur, the habitat gets disturbed and the community rebuilds itself. The pioneer species gets replaced by other species and another community establishes itself. Often swamps remaining under the water for hundreds of years would turn into shallow lakes. The rivers can also occur. That is, when shallow lake dries out, it is invaded by taxodium and gets converted into a swampland. Such continuous unidirectional sequential change in species composition of a natural community initiated by disturbance is called succession. So the disturbance is called succession, right? So हमने यहाँ पर कीवर्ड पाया था क्या, environmental change. तो succession is actually a disturbance. So we can consider कि environmental change will be there, right?
and that is actually the succession. So let's see again what was the question. Okay, so here it is, change of community structure due to environmental change through time is called definitely succession. ठीक है, सीरी हमने क्या हो रहा है कि complete replacement of species by another species, that is series. And climax, this is the final stage, that means when the only one species you can say survive, that is the climax, or the species survives for a long period, that is the climax. And secondary succession, when succession occurs due to the some catastrophic events, that is secondary succession. So succession is often taken to mean changes in plant alone. Subsequently, other organisms associated with the vegetation types also change. The concept of vegetation succession was proposed by Frederick E. Clemens in 1916. तो ये कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पर आई थिंक, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया गया. बाय द वे एक बार पढ़ लेते हैं. देन सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन, द कम्युनिटी दैट एट फर्स्ट डेवलप्स इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी. Pioneer communities are made up of relatively few species that are able to immigrate and can live under an often extreme environmental condition. For the first couple of years, annual herbs may be important. They are soon replaced by perennial herbs. So perennial herbs establish themselves and spread by vegetative means. This herb stage is subsequently replaced by shrubs. The communities that follow are dominated by a forest of light-tolerant trees. The trees may invade the area along with the shrubs, and for several years they are not too tall. They gradually become taller and the structure of the community changes. The light-tolerant trees are unable to reproduce in the shade as they are shade intolerant. Thus, the shade-tolerant species invade the area. Subsequently, a community develops in which the canopy trees are mainly shade-intolerant species and the lower layers are occupied by the shade-tolerant species. The community is thus at or near climax. The entire story from a bare land to a climax community is called successional series or a series, and the entire story from a bare land to a climax community is called successional series or series. तो जब हमने सीरी पर है तो उसको बोले पूरा प्रोसेस को ही सीरी बोलते हैं भाई, ऐसा क्या. एंड द वेरियस कम्युनिटीज एग्जिस्टिंग एट डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड serial stage. Thus the following serial stage as discussed above may be recognized: annual herb, perennial herb, shrub, early forest, and ultimately the climax forest. Now types of succession classification based on water relationship, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन नहीं पढ़ेंगे. माइक्रो सीरीज नहीं पढ़ेंगे. कॉजेज ऑफ सक्सेशन, ये ऑटोजेनिक एक बार पढ़ लेते हैं. कॉजेज ऑफ सक्सेशन, सो सक्सेशन में टेक्स प्लेस फ्रॉम चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन टू वेज: ऑटोजेनिक सक्सेशन देन फिर एलोजेनिक सक्सेशन. तो ऑटोजेनिक सक्सेशन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द ऑर्गेनिजम्स विद इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड ऑटोजेनिक succession. Example of autogenic succession is an abundant agricultural field to a mature forest or filling in of a pond by rhizomes and organic detritus, etc. So autogenic succession brings about changes in the soil caused by the organisms growing there. Now the changes are accumulation of organic matter in the little or humic layers, alteration of soil nutrient status, or change in pH. Organisms themselves can bring about changes in environment in which they live. This may lead to harmful or beneficial effect on the other species in the community. Harm may also befall on the organism making the change, resulting in their loss from the community. These changes may also create new ecological opportunities for species that are not in the community but may enter it through dispersal. Autogenic factors are immigration, growth, reactions, and coactions. Allogenic succession occurring due to forces of change occurring primarily from outside the community is called allogenic succession. तो inside the community that is autogenic, outside the community that is allogenic. इतना याद रखना जरूरी है. Succession on bare rock may cause breakdown of the rock by organisms or by physical and chemical weathering. These latter processes are allogenic. In pond succession, the filling in by sand, silt, clay carried from outside the area is an allogenic factor. Allogenic changes are caused due to external environment influence and not by vegetation. By the vegetation, external forces may include massive disturbance such as climatic changes or daily or seasonal changes in temperature and other environmental factors. In freshwater lakes and ponds, communities of plankton may undergo succession each year due to seasonal change in temperature and light intensity. Soil changes due to leaching
इरोशन और द डिपोजिशन ऑफ सील्स एंड क्ले। तो चलो छोड़ो इसको। हाँ, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सक्सेशन ऑकर साइमल्टेनियसली। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन में ऑकर साइमल्टेनियसली। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द टू डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्केल ऑफ द एलोजेनिक चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट एज एलोजेनिक चेंजेस टेक ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम to occur. The autogenic succession then is likely to be the most important factor determining the community structure. On the other hand, तो community structure word को हमने यहाँ पर मिला, देखो। On the other hand, allogenic succession is likely to be the most important force of community change when disturbances occur frequently. तो role of reactions हम नहीं पढ़ेंगे। In succession there are areas worthy for study such as फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल, इनहिबिशन मॉडल। अभी नहीं पढ़ते इसको, बाद में कभी क्वेश्चंस मिले तो हम उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो इसको हम स्किप करते हैं। तो आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिले होंगे और हो सकता है आप पहले से जानते थे तो आपका रिवाइज भी हो गया होगा कुछ चीज़ें, जैसे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते थे तब इकोसिस्टम चैप्टर वाला जो था वो वहाँ पर पढ़े थे, तो वो सारी चीज़ें एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। एंड ऐसे ही मैं ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जैसे जैसे अच्छे डॉक्यूमेंट मिलते रहेगा वो पढ़ता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।